नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून और मीम दो ऐसे हरूफ हैं जो कि गुन्ना के हरूफ हैं। गुन्ना के लुग़वी मानी है आवाज़ को नाक के नथनों से निकालना या नाक के बांसे से निकालना। जैसा कि मक्खियों के चलने की आवाज़ है या शहद की मक्खी हैं, जब वो काफ़ी उनका बड़ी तादाद गुजरती है कहीं से तो आवाज़ आती है, तो उसको ये बिनबिनाहट की आवाज़ है। या जैसे कहीं मच्छर हमको हमारे कान के पास से गुजरता है तो हमें ऐसे आवाज़ आती है जैसे कहता है कुन 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 ऐसे। तो ये जो आवाज़ है नून और मीम की, अब नून और मीम की सिफत एक ये है कि नून जब हम कहते हैं तो हमारी ज़ुबान का अगला जो हिस्सा है ये हमारे तालू के साथ अगले हिस्से के तालू के अगले हिस्से के साथ या हमारे जो मसोड़े हैं उनके साथ टच करता है, जिसकी वजह से नून की आवाज़ बजाय मुंह के ज़रिए आगे निकलने से ये नाक के ज़रिए से होके निकलती है। जैसे नून नून कहेंगे, नून जब एंड पर नून में पहुंचेंगे तो ज़बान बिल्कुल साथ में लगेगी और आवाज़ हमारी नाक के ज़रिए से निकलेगी। इसी तरीके से मीम जब हम कहेंगे, मीम मीम पहले होंठ जुड़ेंगे फिर खुलेंगे फिर जुड़ेंगे तो मीम अदा होगी। लिहाजा मीम के लिए भी जो है मीम का ये जो हर्फ है ये आवाज़ को मुंह के बजाय कुछ हिस्सा इसका मुंह से आएगा बाहर, जैसे मीम, तो बाकी ज़्यादा हिस्सा इसका नाक के ज़रिए से बाहर आएगा। तो ये जो है तजवीद में इनका क्या अमल दखल है इसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक तो चीज़ है कि जो हम मुंह से देखो, मुंह का काम जो अल्लाह पाक ने इंसान के जितने भी अंग हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। मुंह से हम बात करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और नाक से हम सूंघते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो नाक से निकलती हैं। जैसे अगर हरूफ ताइजी में देखें हम तो नून और मीम ये आवाज़ें ज़्यादातर नाक से निकलती हैं। सीन भी अगर कहेंगे तो सीन का भी कुछ हिस्सा नाक से होकर के निकलता है। तो तजवीद में इसकी जो है दो किस्में बताई गई हैं। एक है, इसको कहते हैं गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी। अब गुन्ना के लिए बात ऐसी है कि जितने भी बाकी जो हरूफ हैं ये हमारे मुंह से अदा होते हैं। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर अल्लाह का जो है इसमें ज़ात है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने बयान किया है। इसका एक अंदाज़ ये भी है, अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अब कोई दूसरी चीज़ है, कोई इंसान का कलाम है, कोई गज़ल है। मिसाल के तौर पर एक गज़ल को मैं गुन्ना के ज़रिए से उसको अदा करूँगा, होंठ मेरे जुड़े रहेंगे, नाक के ज़रिए से आवाज़ निकलेगी, आप पहचान लेंगे ये कौन सी गज़ल है, किसकी है। अब गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी। गुन्नाए आनी वो गुन्ना है कि जो कि नून और मीम से ही अदा होता है, लेकिन वो नून और मीम जिनके ऊपर तशदीद नहीं होती, जो मुशद्दद नहीं होते, जिनके ऊपर बाकी हरकत होती हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश और इवन के जज़्म साकिन भी, लेकिन जिस नून और मीम के ऊपर तशदीद होती है उनको मुशद्दद कहते हैं। ये हरूफ मुशद्दद हैं। लिहाजा जब गैर मुशद्दद हरूफ नून और मीम के को हम गुन्ना के ज़रिए अदा करेंगे तो फिर उसमें कोई भी वक्त की मिकदार नहीं होगी, वो जल्दी जल्दी अदा होंगे। लेकिन जब गुन्ना ज़मानी जिसमें तशदीद होगी, नून और मीम मुशद्दद होंगे, तो उसको एक अलिफ की मिकदार के उसको खींच करके पढ़ना होता है। मिसाल के तौर पर सूरह अन-नबा की 5 पहली आयात हैं, उसकी तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम
फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून हुम्मा कल्ला सयअलमून। तो पहली आयत में जो मीम है अम्मा यतसालून, मीम मुशद्दद है, तो लिहाजा यहाँ पर गुन्नाए ज़मानी इस्तेमाल हुआ है। इसको हमने एक अलिफ या दो जो वक्फ़े हैं उसकी तरह उसको हमने इसको खींच करके पढ़ा है। अम्मा यतसालून, आगे फिर आगे नून मुशद्दद है। अनिन्नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून है, और उसके आगे मीम है। मीम के ऊपर जज़्म साकिन है, लिहाजा यहाँ पे जो गुन्नाए आनी है उसका इस्तेमाल होगा और उसमें कोई मिक़दार नहीं है, उसको जल्दी से अदा करना है। और उसके आगे कल्ला सयअलमून, फिर पाँचवीं आयत सुम्मा कल्ला सयअलमून। तो इस पाँचवीं आयत में फिर मीम मुशद्दद है, लिहाजा यहाँ भी एक अलिफ जितना वक्फा दे करके उतना खींच करके इसको अदा करना है। ये तजवीद के असूल हैं। ज़िंदगी में कभी भी इंसान को पता चल जाए, पता तो बहुत पहले होता है, हर एक इंसान को ये पता है कि तजवीद की अहमियत क्या है, लेकिन जिन लोगों ने तो मदरसे में तालीम हासिल की वहाँ तो एक सेट प्रोसीजर के तहत उनको शुरू से ही तजवीद के तहत ही कुरान पढ़ाया गया। लेकिन जिन्होंने आम तौर पर गाँव में मेरी उम्र के या मेरे से बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने कुरान पाक सीखा बुज़ुर्गों से, जिन्होंने भी कहीं बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की मदरसे से, तो उन्होंने गोया के बग़ैर तजवीद के कुरान पाक को पढ़ा है। तो लिहाजा जब भी पता चल जाए इंसान को कि तजवीद की अहमियत क्या है, तो उसको फ़ौरन इसको उस कुरान पाक को तजवीद के साथ ही पढ़ना चाहिए। जैसा कि नमाज के लिए तो हर एक को पता है कि नमाज छोड़ना जो है इसका कितना बड़ा गुनाह है, वो जहन्नम की आग का बायस बन जाता है, यानी कि नमाज को तर्क करना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिनको उस पर यकीन आ जाता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिसने नमाज तर्क कर दी गोया कि वो खारिज हो गया ईमान से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर हदीस भी है। तो लिहाजा जिसको पता चल जाता है तो वो फिर उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। गुज़श्ता को अल्लाह माफ़ फरमाए, क्योंकि हमारे से बहुत सारे, मेरे समेत बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जिन्होंने जानबूझ करके, यानी पता तो था लेकिन इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, कमा हक्का हो या इसको सीखने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा जब भी पता चल जाए इंसान को कि बग़ैर तजवीद के अगर कुरान पाक पढ़ा जाएगा तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो हम सही से अदा नहीं कर पाएंगे और उसका यानी सवाब के बजाय गुनाह जो है वो लिखा जाएगा, क्योंकि कुरान पाक को सही पढ़ना है, कमा हक्का हो, जैसा कि इसको पढ़ने का हक़ है। तो लिहाजा ये जो आज की बात थी ये थी गुन्ना के बारे में। और गुन्ना क्या है? नून है और मीम है। नून की ये खासियत है कि जब आप पढ़ेंगे आपके होंठ तो खुले रहेंगे, लेकिन जब नून कहेंगे, नून से आपकी ज़ुबान का अगला हिस्सा तालु के साथ टच होगा, वो आवाज़ को बाहर नहीं आने देगी, लिहाजा वो आवाज़ नाक के जरिए से होकर के आएगी। इसी तरीके से जब मीम कहेंगे, मीम में पहले आपके होंठ जुड़ेंगे, फिर खुलेंगे, फिर जुड़ेंगे, तो इसी प्रोसेस में आपकी आवाज़ जो है वो नाक से होकर के निकलेगी। दो किस्म हैं इसकी, एक गुन्नाए आनी है जो कि बग़ैर मुशद्दद, जो अगर नून और मीम है जिसमें कोई हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश या जज़्म साकिन है, तो उसमें वो आनी जो है वो इस्तेमाल होगा, गुनाए आनी, जिसमें कोई मिक़दार नहीं है, जल्दी जल्दी अदा होगा। और जब गुन्ना हो, इसमें जो मुशद्दद होंगे नून और मीम, तो उसमें गुन्नाए ज़मानी का इस्तेमाल होगा, जो एक अलिफ की मिक़दार की उसको खींच करके पढ़ना है। जैसे अम्मा यतसालून अनिन्नबाइल अज़ीम, पहली आयत में मीम मुशद्दद, दूसरी में नून मुशद्दद है। तो यहाँ दोनों में हमने एक अलिफ की मिक़दार को इसको खींच करके पढ़ा है। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून, हुम में यहाँ पे जज़्म साकिन है, लिहाजा यहाँ पर हमने इसको
ایسے ہی نارملی اس کو کھینچنا نہیں ہے، جیسے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے آگے نکلنا ہے۔ اور جو 5ویں آیت ہے اس میں پھر ثم کلا سیعلمون، اس میں میم مشدد ہے، لہٰذا وہاں بھی ایک الف کی مقدار یا 2 حرکتوں کی مقدار یہاں پر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب مومنین مومنات کو قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق، عقل، سمجھ اور شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔